Hi students, the topic for the day is the foreign exchange rate. So let's start with the topic without wasting any time. So let's see what this topic talks about. Let's understand the few terms that are the root of this particular chapter. Like when we talk about the foreign exchange rate, तो foreign exchange rate है क्या, पहले तो ये समझते हैं. So let's see. मैंने बोला सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज क्या है? एग्जाम्पल, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया की करेंसी हमें पता है कौन सी है, इट इज रुपीज. रुपीज को छोड़कर जितनी भी करेंसी की हम बात करेंगे दैट इज अ फॉरेन करेंसी फॉर अस. एंड फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट द फॉरेन करेंसी. यानी इंडियन रेजिडेंट्स के लिए आप बात करोगे तो यूएस डॉलर, यूके के पाउंड्स, दुबई के द्रम्स, हमारी सारी करेंसीज जितनी भी हैं, that would be the foreign exchange for us. Then what do you mean by foreign exchange rate? The rate at which this foreign currency is bought and sold. जिस रेट पर हम ये फॉरेन करेंसी खरीदते और बेचते हैं, that rate is known as the foreign exchange rate. जैसे कि $1 is for example 75 rupees. So this is the foreign exchange rate कि $1 पाने के लिए we have to give up 75 rupees of the Indian currency. एक यूके के पाउंड को पाने के लिए रफली वी हैव टू गिव 100 रुपीज. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट? सो फॉरेन एक्सचेंज इज द फॉरेन करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच दैट फॉरेन करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड, राइट? देन वी हैव द थर्ड टर्म फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. मार्केट क्या होती है? ऐसी जगह जहां पे चीजें खरीदी और बेची जाती हैं. तो ये ऐसी मार्केट है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है. द करेंसी, द मार्केट, द प्लेस वेयर द फॉरेन करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, राइट? सो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये डिसाइड कैसे होता है? हमारे पास बेसिकली दो सिस्टम होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के, जो बेसिक होते हैं. और भी सिस्टम्स होते हैं, उनके बारे में अभी बात करेंगे. सो पहले डिस्कस करते हैं बेसिक जो हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं. हमारे दो टाइप के. वन इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अदर इज द फ्लेक्सिबल और द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच द फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी फॉरेन करेंसी का क्या प्राइस होगा, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस रेट पे करेंसी बेची जाएगी और खरीदी जाएगी. Whereas when we talk about the flexible और the floating exchange rate system, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी की वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, और वी कैन से द मार्केट फोर्सेस. द मार्केट फोर्सेस आर डिसाइडिंग, द डिमांड एंड द सप्लाई इज डिसाइडिंग व्हाट विल बी द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. सो ये दो सिस्टम, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, पहली पॉसिबिलिटी आती है कि अभी तक $1 था 75 रुपीज का, गवर्नमेंट ने बढ़ाकर वो $1 कर दिया 80 रुपीज का. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गवर्नमेंट ने 75 से 70 का कर दिया. वो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया या एक्सचेंज रेट कम कर दिया. जब उन्होंने एक्सचेंज रेट बढ़ाया तो क्या हुआ? $1 को पाने के लिए जहां हमें 75 रुपीज देने पड़ते थे, आज उसी $1 को पाने के लिए वी हैव टू गिव 80 रुपीज. 75 देने पड़ते थे, अब देने पड़ते हैं 80. यानी हो क्या रहा है? हमारा नुकसान, हमारा घाटा. यानी इसमें मैं लिखूंगा ये है हमारे लिए नुकसान, बिकॉज वी हैव टू पे मोर फॉर द सेम थिंग दैट वी वर बाइंग अर्लियर एट अ चीपर प्राइस. इसमें हम कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट ने हमारा नुकसान करा दिया, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू कम कर दी. हमारी करेंसी की वैल्यू कम कर दी यानी इट कॉज्ड अ डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. द टर्म हियर वी आर यूजिंग अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कि हमारी करेंसी की वैल्यू उन्होंने कम कर दी. Whereas अगर गवर्नमेंट वही $1 75 की जगह 70 का कर दे, तो यहां पे हम कह सकते हैं हमारा हो रहा है फायदा, क्योंकि हमें $1 के लिए जहां पर पहले 75 रुपीज देने पड़ रहे थे, आज वही चीज हमें 70 की मिल रही है, सस्ते में मिल रही है. यानी हमारा फायदा, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई. हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई. Here we are using the term
रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। गवर्नमेंट ने हमारा नुकसान किया तो डीवैल्यूएशन, गवर्नमेंट ने हमारा फायदा किया तो दैट वुड बी रीवैल्यूएशन। और इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट बोलेगी हमें मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला 75 से 80 है, वी हैव टू फॉलो इट, कि अब 80 पर ही खरीदा जाएगा, 80 पर ही बेचा जाएगा। गवर्नमेंट बोल दे $1 100 का हो गया तो 100 वुड बी द प्राइस। गवर्नमेंट चाहे तो 40 भी कर सकती है, बट एकदम से ऐसे कर नहीं सकती, बिकॉज दैट विल रिजल्ट इन बिग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते, 75 से 76 जा सकते हैं, 74 जा सकते हैं, बट एकदम से 100 जाना इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। Second we have is the flexible exchange rate system, also known as the floating exchange rate system. Here the market decides what would be the rate. हो सकता है अभी तक यहां पे प्राइस था 75, बट एकदम से डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो चीजें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, या तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए तो चीजें एक्सपेंसिव होंगी। तो पता चला डॉलर का रेट बढ़ के 80 का हो गया, यानी यहां पे फिर हमारा नुकसान हुआ, हमारा फिर नुकसान हुआ। बट यही अगर डिमांड कम हो जाए या सप्लाई ज्यादा हो जाए तो डॉलर 75 से 70 का हो जाएगा और यहां पे हमारे लिए फायदा हो जाएगा, राइट। ऊपर वाले केस में यहां पे नुकसान हुआ था, यहां पे फायदा हुआ। सो जहां पे नुकसान होता है वहां पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हम टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, बट जब हम बात करते हैं फायदे की, वी यूज द टर्म एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। यानी बेसिक तरीका सेम चल रहा था दोनों सिस्टम के अंदर, बस टर्म्स का नाम अलग था। यहां पे डीवैल्यूएशन तो यहां पे डेप्रिसिएशन, यहां पे रीवैल्यूएशन तो यहां पे एप्रिसिएशन। द टर्म्स आर डिफरेंट, द बेसिक मीनिंग इज द सेम। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हम कह सकते हैं जब रेट 75 से 80 हुआ, यानी हमारे लिए तो महंगा हुआ, बट फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, पहले वो $1 लेकर आते थे, वो यहां पर 75 का सामान खरीद पाते थे, बट अब उसी $1 में अब वो 80 का सामान खरीद पा रहे हैं, यानी वो यहां आकर अब ज्यादा सामान खरीदेंगे, वो ज्यादा सामान खरीदेंगे, यानी हम लोग ज्यादा सामान बेचेंगे फॉरेनर्स को, यानी हम बोलेंगे वी विल एक्सपोर्ट मोर। अगर हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है या डीवैल्यू हो रही है, वील बी एक्सपोर्टिंग मोर। बट यही अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट या रीवैल्यू हो रही है, पहले वहां से अगर कोई इंसान आता था वो $1 के बदले 75 का सामान ले पाता था, बट अब उसी $1 के बदले वो 70 रुपीज का सामान ले पा रहा है, यानी उसके लिए ये मार्केट महंगी हो गई है, वो कम खरीदेगा, वो कम खरीदेगा, यानी हम कम बेचेंगे, हम कम बेचेंगे, यानी हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स विल फॉल बट द इंपोर्ट्स विल राइज, क्योंकि हम खरीदेंगे तो ज्यादा ना, हम खरीदेंगे तो ज्यादा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं पहले एक चीज ले रहा था जो $10 की थी, वो $10 की चीज पहले 75 के अकॉर्डिंग मुझे 750 रुपीज की मिलती थी, बट अब वही $10 की चीज मुझे 700 के लिए मिल रही है, तो मेरे लिए इंपोर्ट सस्ते हो गए हैं, तो मैं बोलूंगा इंपोर्ट्स विल राइज, राइट। सो इन दोनों केसेस में एक्सपोर्ट्स राइज होंगे, इन दोनों केसेस के अंदर इंपोर्ट्स राइज होंगे। इजी, राइट। सो आगे देखते हैं। आप जब हम कह सकते हैं एक और चीज, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक पॉइंट आता है, कहते हैं जब हमारा नुकसान हो रहा था तो फॉरेनर्स का फायदा हो रहा था। सो वेयर वी आर सेइंग दैट वी हैव एन डेप्रिसिएशन ऑफ आवर करेंसी, वी कैन से वी विल ऑल्सो एबल टू ऑब्जर्व एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी इस केस में फॉरेन की डॉलर्स। बट जब हमारा फायदा हो रहा था तो उनका नुकसान था। सो जहां हमारी एप्रिसिएशन होगी देयर वुड बी अ डेप्रिसिएशन ऑफ द यूएस डॉलर्स। तो हमेशा ऑपोजिट रिलेशन चलेगा, एंड दिस वी से इन टर्म्स ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम यहां नहीं बोलेंगे, फ्लेक्सिबल के अंदर होता है, फिक्स्ड में नहीं होता। फिक्स्ड में ऐसा नहीं है कि डीवैल्यूएशन के अगेंस्ट हम बोलेंगे उनकी रीवैल्यूएशन हो रही है, नो। क्यों? क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ने करी है, उनका कोई लेना देना नहीं था। बट यहां पे डिमांड और सप्लाई की था, जहां पे उनका भी लेना देना था। सो यहां पे दोनों की बात करेंगे, यहां पे सिर्फ अपनी करेंसी की बात, राइट।
In flexible, we would be talking only about our own currency. Sorry, in fixed, we would be talking only about our own currency. But in the flexible exchange rate system, we will be talking about our currency as well as the foreign currency. Right? Then, अब इंडिया में सोचते हैं, इंडिया में ना ये सिस्टम फॉलो होता है ना ये सिस्टम. We also have a third type of system which is known as the managed floating exchange rate system. इसमें क्या होता है? This is also known as dirty floating. क्यों? ध्यान से सोचते हैं. कहते इसके अंदर जो एक्सचेंज रेट है that would be determined by demand and supply. हम अभी आगे देखेंगे. Demand curve is downward sloping, supply curve is upward sloping. जहां इंटरसेक्ट करते we get the quantity and the exchange rate. कहते यहां पर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अभी तक एक्सचेंज रेट था 75, वो डिमांड बढ़ने की वजह से हो गया 76, विच इज फाइन. बट एकदम से डिमांड बढ़ने की वजह से अगर डॉलर हो गया 80 रुपीज का, गवर्नमेंट ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी. गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें एक्सचेंज रेट को एक लिमिट के अंदर रखना है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिमिट सेट करी है 73 से 78. इसके बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाहर जाएगा तो गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी. गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर रेट 78 जा रहा है तो 78 जाने से कैसे रोक सकती है? दे विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट. गवर्नमेंट अपने पास कुछ रिजर्व्स मेंटेन करके रखती है, उन रिजर्व्स को मार्केट में रिलीज कर देगी तो हम बोलेंगे सप्लाई वुड राइज. सप्लाई बढ़ गई, डिमांड को मैच कर गई तो हमारे रेट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा एंड इट वुड स्टे समवेयर अराउंड 75 ओनली. तो ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? जहां पे मार्केट में खुला छोड़ देते हैं, डिमांड सप्लाई डिसाइड करेगी प्राइस, बट द गवर्नमेंट विल इंटरफेयर व्हेन द सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. सो इट इज एक्चुअली अ हाइब्रिड. अगर हम यहां पे लाइन एक वर्ड यूज करें, इट इज एक्चुअली अ हाइब्रिड. हाइब्रिड यानी कॉम्बिनेशन. दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. दोनों का कॉम्बिनेशन है. मार्केट फोर्सेस भी हैं और गवर्नमेंट भी है. सिंस द गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग इन इट, इसलिए उसका नाम डर्टी फ्लोटिंग होता है, क्योंकि गवर्नमेंट टांग अड़ाकर गंदगी मचा देती है, ऐसा माना जाता है. राइट? सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम विच इज द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. देन नेक्स्ट, हम मार्केट में डिटरमाइन कैसे करते हैं कि भाई एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा? जो अभी बात करी, हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट कम होता रहेगा वी वुड बी डिमांडिंग मोर. अगर डॉलर सस्ता होता रहेगा 75 से 70 का हो जाएगा, डिमांड वुड राइज. सो डिमांड कर्व वुड बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लाई, अगर 75 से 80 हो गया, प्राइस राइज हुआ, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी. सप्लाई कर्व विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग. जहां इंटरसेक्ट कर जाएगा वी विल गेट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वी विल गेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज दैट वुड बी ट्रेडेड इन द मार्केट एंड वी विल गेट द फॉरेन एक्सचेंज रेट एज वेल. हमारे पास दोनों चीजें आ जाएंगी. वी गेट द क्वांटिटी दैट वुड बी ट्रेडेड इन द मार्केट and the price or the rate at which it would be traded. This is how we determine the foreign exchange rate in the market. Then, why do we actually demand foreign currency? हमें चाहिए क्यों foreign currency? अब ये देखते हैं. सिंपल सी चीज, क्यों चाहिए? बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, बाहर घूमने जाना है, बाहर किसी को पैसा भेजना है. मैंने अपनी बहन को गिफ्ट भेजना था, या राखी के पैसे भेजने थे, दिवाली के भेजने थे, यूनिलेटरल ट्रांसफर के लिए चाहिए. देन अगर मैं बाहर कोई एसेट खरीदना चाहता हूं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं तो मुझे चाहिए. अगर मैंने किसी से लोन ले रखा था, मुझे वो वापस करना है, देन आई नीड फॉरेन करेंसी. एंड इंपॉर्टेंट टर्म इज स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन क्या है? मुझे आज लग रहा है डॉलर का रेट है 75, एक्सपेक्टेड है आगे जाके 85 का होने वाला है. आज खरीद के रख लूंगा ताकि जब बेचूं तो पैसा आए. सो फ्यूचर के रिस्क को कवर करने के लिए, आज प्रॉफिट कमाने के लिए जो मैं खरीदूंगा, that is known as speculation. So these are the reasons why we need the foreign currency. But अब ये देखते हैं कि foreign currency हमारे पास आती कैसे है. How do we receive the supply of foreign currency? जब चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा,
बाहर के लोग घूमने आएंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, बाहर से ट्रांसफर आएंगे, दिवाली मुझे मेरी बहन भेजेगी तो अगेन यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अगर बाहर से बोरो कर रहा हूं तो भी पैसा आएगा, बाहर से कोई आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फॉरेन करेंसी आएगी। एंड स्पेकुलेशन इज द सेम। जिस तरीके से मैं उनकी करेंसी खरीद सकता हूं फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए, वो भी तो अब हमारी करेंसी खरीद सकते हैं, और हमारी करेंसी खरीदने के लिए अपनी करेंसी देंगे, यानी दैट वुड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन आवर नेशन, राइट। आगे देखते हैं, कहते अब मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं इन रीजंस की वजह से डिमांड कैन इंक्रीज और डिमांड कैन फॉल। अगर इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो डिमांड ज्यादा है, इंपोर्ट कम हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर हम ज्यादा घूमने जा रहे हैं टूरिज्म के लिए तो फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा है। कोविड में लॉकडाउन था तो टूरिज्म के लिए फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए थी, यानी डिमांड कम थी। सो वी कैन सी देयर कैन बी एन इंक्रीज इन डिमांड, देयर कैन बी अ डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस करे। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई, अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइट। एंड अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया तो पहले तो वो सप्लाई के साथ यहां इंटरसेक्ट कर रहा था, वी हैड दिस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड द एक्सचेंज रेट, बट डिमांड बढ़ने की वजह से नया इक्विलिब्रियम मिला ई डैश पे, सो वी गेट द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड द न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट और द इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी डिमांड बढ़ गई, द क्वांटिटी इंक्रीज एंड the price, the foreign exchange rate also it also got expensive, यानी दोनों राइज हो गए। बट अगर हमारी डिमांड कम हो जाती, डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व वुड शिफ्ट लेफ्टवर्ड। पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। हम देख पा रहे हैं हमारी क्वांटिटी कम हो गई है एंड द प्राइस हैज आल्सो गॉन डाउन। So the equilibrium quantity falls and the equilibrium exchange rate also falls अगर मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो गई है। जिस तरीके से हमारी डिमांड चेंज हो रही थी उसी तरीके से हमारी सप्लाई भी तो चेंज हो सकती है। हो सकता है हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, सप्लाई बढ़ गई, हो सकता है हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, सप्लाई कम हो गई, किसी भी फैक्टर की वजह से हमें ज्यादा यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव हो रहे थे या कम रिसीव हो रहे थे, इट कैन बी एनीथिंग। सो अगर हमारी सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले ये था सप्लाई कर्व, अब ये हो गया, इट शिफ्टेड राइटवर्ड्स। तो उससे क्या होगा, वी गेट द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डैश, जहां पे हम देख पा रहे हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई बट जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो गया। द प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फेल डाउन, यानी क्वांटिटी इंक्रीज, एक्सचेंज रेट फॉल्स। सिमिलरली अगर हमारी सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, ई से ई डैश, ये होगा हमारा ई डैश। ई डैश पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी कम हो गई एंड द प्राइस वेंट अप। सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी की उतनी है, तो डेफिनेटली एक्सचेंज रेट वुड राइज। सो दिस इज हाउ द चेंज इन द डिमांड एंड चेंज इन द सप्लाई अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज and the exchange rate as well, right? Then last thing of this chapter, कहते हैं हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमने क्या पढ़ा था, ऐसी मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है। हमारे पास दो टाइप की मार्केट होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। पहले स्पॉट मार्केट समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं शॉप पे गया, मैंने कहा मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, कहते 75 का डॉलर है, मैंने कहा 10 दे दो। मैंने उन्हें 750 रुपीज दिए, उन्होंने मुझे $10 दे दिए। हुआ क्या, प्राइस अभी डिसाइड हुआ, अभी की अभी ट्रांजैक्शन हुई, ऑन द स्पॉट सब कुछ खत्म हो गया, ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन हो गई, तो दैट इज नोन एज द स्पॉट मार्केट। यहां पे लिखा हुआ है एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड ऑन द स्पॉट एंड द ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो डन ऑन द स्पॉट। जिस प्राइस पे, जिस रेट पे मैंने ये ट्रांजैक्शन करी, दैट इज नोन एज द स्पॉट रेट, ऑन द स्पॉट रेट जो मैंने डिसाइड किया और ट्रांजैक्शन खत्म। बट मैं उसके पास गया, मैंने कहा मुझे $10 चाहिए, उसने कहा 75 के अकॉर्डिंग। मैंने कहा अभी नहीं चाहिए, एक हफ्ते बाद लेने आऊंगा। कहता है एक हफ्ते बाद का प्राइस 76। मैंने कहा ज्यादा हो गया, तो डिसाइड हुआ कि 76 ही होगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं डॉलर का रेट बढ़ता हुआ जा रहा है।
मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे पास है, तेरी मर्जी चलेगी। तो कहता अब हुआ क्या इसमें, प्राइस आज डिसाइड हुआ ऑन द स्पॉट, बट द ट्रांजैक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर। Price decided on the spot, transaction would be done in the future. This type of market is known as the forward market. And the exchange rate which was decided now, on which the transaction would be done in the future, is known as the forward rate. आज जो प्राइस डिसाइड हुआ जिस पे हम ट्रांजैक्शन फ्यूचर में करेंगे, दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड रेट इन द मार्केट, राइट? So this was all in the chapter. I hope it was easy to find, easy to learn. So let's meet with the next topic in the next part. Thank you, students. Bye.